आदि डॉक्टर साहब से कहूँगा कि अगर आप लोग जगह रहेंगे मजा ना शब्द इतना सेवा सेवा, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। सेवा करने से आप लोग सेवा करते हैं पेशेंट, हम लोग सभी समाज सब एक ही समाज का एक अंग, चाहे हम आप सेकंड भगवान आपकी हैं। एक बार जोरदार तालियां बताइए, जोरदार और जोरदार आपके जय सेवा 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 जय सेवा 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 हनी जय सेवा 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 जय सेवा सेवा अच्छा पता है भैया, आज तक ये बच्चों को जोर देते हैं, एक बार जोरदार करने पता बच्चों को जोरदार क्या बात है। आइए हमारे बीच हरदा से पधारे आदरणीय विशाल बघेल डॉक्टर साहब और उनके स्वागत के लिए आदरणीय राकेश जी कतोड़िया साथ ही उसकी पूरी टीम आप आए और आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करें सम्माननीय अतिथि महोदय का।
एक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो एक बार जोरों से करा चाहिए। हाँ, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण खिलता कमल न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुरसा। कि आइए साथियों, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और चिड़िया से पूछा कैसे बना ये आसियाना, वो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ाने बार बार, कि भरनी पड़ती है उड़ाने बार बार। और तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आदरणीय बहन क्रांति कोटि कोटि सेवा जोहार करते हुए आइए क्रांति सूर्य, धरती आबा, धरती के पिता भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हुई और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि इतने ठंड में आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं। ये भक्ति है, ये प्रेम है अपने समाज के लिए। एक बार और जोरदार तालियां बजा लीजिए। और आयोजक करता जय सरकार के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे आदरणीय बड़ी भैया राकेश ककोड़िया जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज इनके ही कारण हम सभी कलाकार आप सभी के रूबरू हुए हैं। और इतना भव्य आयोजन करवाना कोई छोटी बात नहीं। क्या कहें कि बड़ा देव की कोई बात राज नहीं होती, कि बड़ा देव की कोई बात राज नहीं होती, और वक्त के पहिए की कोई आवाज नहीं होती। और किस वक्त किसे क्या बख्श दे मेरे बड़ा देव, क्योंकि उनकी मर्जी किसी के मोहताज नहीं होती, उनकी मर्जी किसी के मोहताज नहीं होती। तो हमारी संस्कृति में कैसे जयकारे लगाए जाते हैं, उठाइए जरा हाथों को। कैसे जयकारे लगाए जाते हैं? पीछे वाले आवाज आ रही है मेरी? मेरा तो स्वास्थ्य खराब है, आप लोग तो ठीक है कि पीछे वालों का भी स्वास्थ्य खराब है? उठाए जरा हाथों को और मुट्ठी बांधे। आहा, क्या बात है। बड़ा सजोर में सेवा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। आदिवासी बाघ और बाघड़ी है ना, तो दहाड़ का जयकारे लगाइए। सजोर सेवा, धरती सेवा, जंगों क्या बात है। और आइए
एक खास अहमियत रखता है उसको देखिए हम जिस नियत से यहाँ बैठे हैं, क्या कहें कि रंग गौंडवाना का फीका नहीं होना चाहिए, कि रंग गौंडवाना का फीका नहीं होना चाहिए, और बड़ा देव देते सभी को है, बस मांगने का तरीका होना चाहिए, बस मांगने का। ये हमारे ऊपर हम कैसे मांगते हैं, तालियां बजाकर, जयकारे लगाकर, रेला पाटा करके, गोंडी पाटा करके। उठाइए जरा हाथ मुट्ठी बांध कर, बड़ा सजोर क्या मेरी आवाज तो नहीं निकल रही क्योंकि जुकाम हुआ है। हम लोग 12 तारीख से निकले हैं घर से, और आज 23 तारीख और 26 को घर लौटेंगे, क्योंकि हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के लिए 15 नवंबर जो हमारी दुख थी, तो हमारी ये सगा जनों का प्रेम है कि उन्होंने 12 तारीख से लेकर डेट 26 तक जन्म जयंती मना रहे हैं। तो सर्दी जुकाम का आसार दिखाई दे रहा होगा, पर आप लोगों को नहीं हुआ है, तो आप लोगों को पावर में जयकारे लगाना है ना, फुल पावर में जयकारे लगाइए। बड़ा सजोर सेवा सेवा और ऐसे लहराते हुए सारे रीलो रीलो सदा मोरे, रीलो रीलो। आ रहे हैं आप लोग थोड़ा सा आप लोग जयकारे लगाइए, बड़ा मैंने। चलिए और हाथों को लहराते हुए सारे पीछे वाले सारे हाथों को लहराते हुए।
अच्छा ये बताइए कि कौन कौन चाहता है कि गोंडवाना राग दोबारा आना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि गोंडवाना राग दोबारा आना चाहिए? क्या बात है, सभी चाहते हैं। अब ये बताइए कैसे आएगा गोंडवाना राग? कैसे आएगा गोंडवाना राग? पहले ये छोड़ना पड़ेगा, फिर आएगा गोंडवाना राग। पहले विशाल भैया पहले ये छोड़ना पड़ेगा तब आएगा गोंडवाना राग। मगर प्रियंशी जी, हमारा हमारे समाज में तो आटे लगा के आते हैं पहले से। पहले मुंह खाते थे और अब पीते हैं, अब पीने लगे हैं। तो पहले ये छोड़ दीजिए और शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। शिक्षा प्राप्त कीजिए, शिक्षित बनिए, सक्षम बनिए, क्योंकि अब वो राजाओं महाराजाओं का समय नहीं रहा। ऐसे नहीं आएगा गोंडवाना राग। अब तो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अपना वोट सही जगह पर दीजिए, तब आएगा गोंडवाना राग। और बेटियों को जरूर पढ़ाइए। जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ जाता है ना? तो ऐसे आएगा गोंडवाना राग। क्या कहे कि वो जंग क्या, वो अमन क्या, जिसमें दुश्मन नाराज न हो। कि वो जंग क्या, कि वो जंग क्या, वो अमन क्या, जिसमें दुश्मन नाराज न हो। और वो आजादी ही आजादी क्या, जिसमें गोंडवाना का राज ना हो। उठाइए हाथों को, गोंडवाना राग बनाने उठाइए हाथों को तालियों के साथ। अपन गोंडवाना के राजा बना लो, राजा बना लो, से सजा, किसे सजा लो, किसे सजा लो, अपन गोंडवाना के राजा बना लो। राजा बना लो, राजा बना लो, हसन लबों से सजा लो, सजा लो, किसे सजा लो, अरे राजा बना लो, हसन सजा लो। जय सरकार बैतूल के जिला अध्यक्ष संदीप दुबे जी, हमारे बड़े भैया और आपकी सभी टीम को, सभी को कोटि कोटि सेवा जोहार अभिनंदन वंदन में करती हुई इस मंच के माध्यम से सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। तो ये मोबाइल वालों से बड़ा परेशान रहती हूँ मैं। अच्छा बताइए, व्हाट्सएप वाले कितने हैं यहाँ पे? व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं? नंबर थोड़ी मांग रही है।
व्हाट्सएप वाले कितने? अच्छा, और फेसबुक वाले? फेसबुक वाले कम है। अच्छा, इंस्टाग्राम वाले कितने? हाँ, इंस्टाग्राम का जमाना है विशाल भैया। व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले। अभी ये बताइए जय सेवा वाले कितने हैं? क्या बात है, पढ़ा सजोड़ में। चूंकि मैं जबलपुर से आई हूँ तो आप सभी को अपना परिचय देती हूँ। जबलपुर की बेटी हूँ मैं, यहाँ की मूल निवासी, और महुआ तेलू चार खवैया, और जबलपुर की बेटी हूँ मैं, यहाँ की मूल निवासी, और महुआ तेलू चार बिनैया, अरे मैं हूँ आदिवासी, मैं हूँ आदिवासी। और आप लोगों ने इस झल्लार ग्राम की पावन धरा पर जन्म लिया है, तो आप सभी को कहना है झल्लार गांव का बेटा हूँ मैं, यहाँ के मूल निवासी, और महुआ तेलू चार खवैया, अरे मैं कैसे आदिवासी? थोड़ा पावर में गाइए ना, मिलकर गाइए। मेरी तो आवाज नहीं आ रही फिर भी मैं गा रही हूँ, थोड़ा आप लोग पावर में गाइए ना। अरे महुआ तेलू चार खवैया, अरे मैं थोड़ा पावर के साथ, फुल पावर में मिलकर गाइए, वॉल्यूम बढ़ा के आप लोग सभी सारे। अरे महुआ तेलू चार खवैया मैं हूँ, क्या बात है, थोड़ा और जोर। अरे मैं हूँ, पढ़ा जी हम पीर का दुनिया वालों जन्म हो, दुनिया वालों जन्म हो, दुनिया वालों जन्म हो। क्या बात है, आदिवासी है ना, तो गर्व से कहिए कि हम आदिवासी हैं। कैसे उठाइए हाथ लोगों को, बड़ा और ताली के साथ सभी को साथ देना है। जी हम खेती कमा, उठाइए हाथों को और पूरे पूरे हाथों को। दुनिया वालों जानो हम आदिवासिया, दुनिया वालों जानो हम आदिवासिया, खेती कमा, दुनिया वालों जानो हम आदिवासिया, खेती कमा, दुनिया
पावन धरा पर हमने जन्म लिया है, तो आपको क्या कहना है? मेरा गाँव अपने ग्राम से प्रेम करते रहो। मेरा गाँव दुनिया वालों जानो, दुनिया वालों जानो। तो उठाइए हाथों को प्रेम से और तालियों से दुनिया वालों जानो हम आदिवासिया, दुनिया वालों जानो हम आदिवासिया। दुनिया वालों जानो हमको आदिवासिया। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक महोदय जी श्री R.K. दोगने जी पधारे हैं। समस्त आदिवासी समाज के द्वारा उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। माननीय विधायक जी एवं अनिल जी सूरमा, गौरी शंकर जी शर्मा जनपद उपाध्यक्ष, आदित्य जी पटेल झाड़पा, आदित्य पटेल जी झाड़पा, संजय जी बिजगावने, पुरुषोत्तम जी कलम विधायक प्रतिनिधि, इन सभी हमारे अतिथियों का स्वागत, इस मंच में अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। विधायक जी से निवेदन है कि मंच पे पधारे माननीय जनपद उपाध्यक्ष जी आदित्य जी पटेल झाड़पा। गौड़ समाज कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण जी उइके, वो है ना आयोजन समिति सभी चल जाएं। स्वागत के लिए राकेश जी काकोडिया, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे बीच पे
इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में पधारे माननीय हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय दोगने साहब जी, इनका हमारे आयोजन समिति के द्वारा अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। तुम भी जाओ। अरे माखन हमारे बीच सुनलहरी गायिका एवं गायक विशाल जी ककोड़िया और प्रियांशी भल्ला भी जो जबलपुर से चल के यहाँ पे आए हैं, और विशाल जी ककोड़िया जो छिंदवाड़ा से चल के आए हैं। हमारी धरोहर संस्कृति, जो हमारे पूर्वजों की विरासत, संस्कृति, भाषा को बड़े ही सजो के रखे हैं, और आपके समक्ष संस्कृति की झलक आपसे रूबरू हो रहे हैं। जोरदार विधायक जी का तालियों से स्वागत करें। और हमारे बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे पधारे बेला से, उनका भी सेवा जोहार। इस पावन भूमि में ग्राम जल्लार में सेवा जोहार। जोरदार इनका भी स्वागत करें ताली बजा के। तालियों में कंजूसी न करे भैया, ठंड भी बज जाएगी तालियों बजाने से तो। हाँ ये बात भी सही। देर पहले एक बात कही कि हमारे समाज को छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? दारू छोड़ना होगा। मैं कुछ अनुभव आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा एजुकेशन MBBS महाराष्ट्र में हुआ और मेरी पहली मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग जलगांव जामुद में हुई। वहीं पर ही एक आदिवासी क्षेत्र था वहाँ से, और वहाँ से बहुत सारे पेशेंट आते थे। तो पेशेंट दो टाइप के होते थे, एक शहरी विभाग के और एक वनवासी आदिवासी क्षेत्र के। आदिवासी क्षेत्र का मरीज कभी बीमार नहीं होता था। वो अस्पताल क्यों आता था? सिर्फ डिलीवरी के लिए आता था। और डिलीवरी के लिए क्यों आता था? क्योंकि सरकार से अनुदान मिलता था। उसको कोई दिक्कत नहीं आती, ना बुखार आता था, ना तकलीफ होती, ना कुछ होती थी। आदिवासी लोगों में बीमारियां कब बढ़ी? तब से हम इसका ज्यादा सेवन करना शुरू कर दिए। तो जैसे बहन जी ने आप सबसे निवेदन किया है, तो इसका सेवन कम करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। बहन जी ने एक बात और अच्छी बोली, अपने घर की महिला को पढ़ाएं। अगर एक महिला पढ़ती है तो 2 परिवार सुखी संपन्न होते हैं। और जैसे भैया ने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे गरीब भाई और बहनों का इलाज होता है। भैया आप गरीब नहीं हो। जो अपनी माटी की, जो अपने वन की, जो अपने जल की, जो अपने वृक्ष की पूजा करता है, वो गरीब नहीं हो सकता। वो दिल से काफी अमीर होता है। और आप सबसे अमीर लोग हो। बस आपसे इतनी उम्मीद है कि शराब छोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करें, शासन की पूरी योजना का लाभ ले,
बीमार कम पड़े और मुझसे मिलना है तो स्वास्थ्य के लिए ना मिले, शिक्षा के लिए मिले। शिक्षा के लिए मैं जो भी आपको मार्गदर्शन करता हूँ वो पूरा मार्गदर्शन करूंगा। समाज से अच्छे अच्छे डॉक्टर निकाले। और साथ में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने मेरे जन्मदिन पर एक प्रण लिया था कि मैं सभी मरीजों का मात्र 1 रुपए में इलाज करूंगा। अभी बताए भी 1 रुपए में इलाज करता हूं, ठीक है। राकेश भैया सतत पेशेंट भेजते हैं, हमारे यहाँ पर इलाज अच्छा होता है। वहां पर ज्यादातर पेशेंट जो अपने क्षेत्र के आ रहे हैं वो एक्सीडेंट के केस आ रहे हैं। एक्सीडेंट केस बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मगरता रोड पे मेरे ड्राइवर साहब को मालूम है कि एक्सीडेंट अभी हुआ थोड़ी देर पहले, तो और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें हमारे युवाओं की जान जा रही है। तो हमारे जो बहन और भाई आए हैं, आप आपके संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि हमारे समाज में ये एक्सीडेंट को हमें रोकना है। शराब पी के गाड़ी चलाना रोके, और कहीं लंबे सफर पे जाना तो हेलमेट का जरूर उपयोग करें। बाकी आप सबके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, आगे बढ़े। और ऐसे ही राकेश भैया से निवेदन करता हूं कि हर साल ऐसे ही आप आयोजन करते रहे, समाज को जागरूक करते रहे। और बहन और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप 9 तारीख से निकले हो और इनकी आवाज इतनी सुरीली है, इनकी आवाज इतनी सुरीली है कि देश के विख्यात गायक भी फेल हो जाएंगे। तो बहन जी के खासकर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा गायन प्रचलन किया, अपनी संस्कृति को बचा रहे हो। और पुनः एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद। एक साथ मेरे साथ सब लोग बोलोगे जय जोहार। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो एक बार जय बोलना हमको। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। आवाज नहीं आ रही, हो सकता हम खलन दे रहे हैं, शायद हो सकता हमको प्रोग्राम देखना सबको, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार जय जोर से बोलिए, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की। हाँ, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथीगण यहाँ हैं, राकेश भाई हैं, हमारे सेवक राम जी हैं, हमारे सभी यहाँ भाई लोग उपस्थित हैं। और हमारे बीच में कलाकार जबलपुर से पधारे हुए, तो उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोग यहाँ की संस्कृति को बचा रहे हैं। सबसे पहले संस्कृति से संस्कार आते हैं, तो संस्कृति को बचा रहे हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे प्रसिद्ध हमारे हरदा के डॉक्टर आदरणीय बघेल साहब जी भी उपस्थित हैं, एवं हमारे साथी सभी उपस्थित हैं। जनपद उपाध्यक्ष गौरी शर्मा जी उपस्थित हैं। सभी को उपस्थिति में मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया नशा मुक्ति का, तो निश्चित ये नशे से नुकसान होता है। और नशे से हमारा शरीर का भी नुकसान हो रहा है और जेब का भी नुकसान हो रहा है। आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है और शरीर का भी नुकसान होता है। तो उससे बचना चाहिए। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि नशे का जो पैसा है, जो हम लोग डेली खर्चा करते हैं, उस पैसे से बच्चों की फीस अगर भर देंगे, बच्चों को पढ़ाने में लगा देंगे, तो वो बच्चा पढ़ जाएगा। और पढ़ जाएगा तो निश्चित ही आपका तो विकास हो ही जाएगा, उसका विकास हो ही जाएगा, उसके परिवार का विकास भी हो जाएगा, देश का विकास भी होगा। इसलिए नशा मुक्ति जरूरी है और हमको नशे से बचना चाहिए। मेरा भी यही अनुरोध है आप सबसे। और उसके लिए कोई अभियान चलाना तो बिल्कुल बताइए, हम सब मिलकर उसको अभियान चलाएंगे। माता बहनों से मेरी निवेदन है कि आप जागरूकता लाएं, तो घर में वो माहौल पैदा करें कि पुरुष नशा नहीं कर पाए। तो वो चीजें हमको करना पड़ेगी। और इसके साथ ही एक बात और बोलना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने जागरूक किया, और ये इसी तरह की जागृति लाकर समाज का उत्थान किया उन्होंने। और आज इसीलिए हमने उनको भगवान माना है। तो हम सब मिलकर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में शपथ लें कि हम नशा नहीं करेंगे। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ ही आपसे अपनी जागरूकता भी जरूरी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जरूरी है। कोई सरकार, कोई नेता, कोई अधिकारी कोई नहीं सोचेगा, हमारे अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। और हम संगठित होंगे तो निश्चित लड़ पाएंगे, और संगठित नहीं होंगे तो लोग हमारे ऊपर अधिकार जमाएंगे और हमारा दोहन करेंगे। इसलिए दोहन नहीं हो, शोषण नहीं हो, इसलिए हमको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और जागृति रहेगी तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो लोग हमारा उपयोग करेंगे। तो इसके लिए मेरा आपसे ये निवेदन है, 2-3 चीजें छोटी छोटी बातें हैं। जैसे बिरसा अभी
आदिवासी समाज को बनवासी समाज नाम दे दिया। आपने देखा होगा, सुना, बनवासी कहने लग गए लोग। बनवासी और आदिवासी में बहुत अंतर है। आदिवासी आदि अनंत काल से रहने वाले लोग आदिवासी कहलाते हैं, इसलिए हम आदिवासी ही हैं। बनवासी बनने की जरूरत नहीं हमको, हमको आदिवासी ही रहना है, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, मूल यहाँ के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो भारत में भी भारत पूरा आदिवासी, बाकी सब लोग बाहर से आए हैं, वो बाहर से आकर बसे हुए। मूल आप ही लोग हो, तो आपका शोषण नहीं हो, आपका दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए हमको आदिवासी ही बनकर रहना है, बनवासी नहीं बनना है। इसके साथ ही एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो आरक्षण की हम बात करते हैं, लोग आरक्षण की खत्म करने की बात करते हैं, इसका भी पूरा विरोध करना पड़ेगा हमको, क्योंकि आरक्षण क्यों खत्म करना है। मेरी बात होती, मैं तो यही बात करता हूँ, विधानसभा में बात करता हूँ कि जब आप ये स्मार्ट सिटी जो बना रहे हो, उस स्मार्ट सिटी में हमारे आदिवासी भाइयों को बसा दीजिए, उसमें रहने लायक हो जाएंगे तो हमारा आरक्षण खत्म कर देना। 3-3 करोड़ के फ्लैट अगर वहाँ भोपाल में या दिल्ली में या इंदौर में दे रहे हो, तो वो हमारे आदिवासी भाई भी वहाँ रहेंगे, तो निश्चित ही हम मजबूत हो जाएंगे, हम संपन्न हो जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, तब आरक्षण की बात करना। आज तो हमारे पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हो तो हमारे साथ अन्याय करते हो। इसलिए आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, सरकारें इसमें दुरुपयोग कर रही है। आपने देखा है प्राइवेटीकरण होता जा रहा है, रेलवे भेज दिया या दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिए, उसमें आरक्षण खत्म हो गया। बहुत सारी संविदा नौकरियां, दूसरी नौकरियां हो जाती है, उसमें आरक्षण नहीं मिलता। तो आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक हम एक 5 स्टार लाइफ जीने वाले के बराबर नहीं जाता हमारा एक एक आदिवासी भाई, तब तक आरक्षण खत्म करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा आरक्षण खत्म करने की अगर बात करेगा, उसके साथ हम उसके साथ उसी की जैसे व्यवहार करेंगे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये ध्यान रखें, संगठित हो और संगठित होकर हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें, और शिक्षा की तरफ जरूर ध्यान दें। मेरा यही निवेदन है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, मेरा भी यही निवेदन है कि शिक्षा की तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा होगी तो निश्चित आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा रूपी चाबी हर ताले में लगती है। हम कोई सा भी काम करने जाएंगे उसमें शिक्षा चाहिए, और शिक्षा अच्छी होगी तो निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे। तो माताओं से मेरा ये निवेदन है, बहनों से ये निवेदन है कि बच्चे अच्छे पढ़ाएं, इनको स्कूल भिजवाएं, टाइम से भिजवाएं, पढ़ाई लिखाई कराएं, तो जिससे वो उसका विकास होगा तो परिवार का विकास हो जाएगा, परिवार का होगा तो देश का विकास हो जाएगा। इसी भावना के साथ आप सबसे मेरा निवेदन, बहुत सारी बातें फिर करेंगे अपन, आज हम सुनने आए हमारे कलाकारों को, तो कलाकारों को सुने, ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम सब मिलकर, मेरा कहीं भी कहीं जरूरत पड़े आपको, हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, मैं हमेशा आता भी रहता हूं, और आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे मेरे ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद है, तो इसलिए हमेशा काम करते रहते हैं और आपके बीच में मिलकर काम करेंगे। की मूर्ति के ना जब भी मंदिर और अजय भैया बता रहे थे कि जो हमारी बीच में बात हुई, राकेश से बात हुई थी, सेवकराम जी से बात हुई थी, और भी सभी हमारे भाइयों से भी बात हुई थी कि बिरसा मुंडा जी की मूर्ति हमको लगवाना भगवान की यहाँ पर। तो निश्चित है, जैसे ही प्लान करेंगे सब लोग मिलकर, वैसे अपन करके और बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगवाएंगे और यहाँ पूजन करेंगे, सब लोग मिलकर मनाएंगे। और इस तरह का आयोजन हर साल करेंगे, हर साल इस तरह का आयोजन है। कलाकारों को, जीती को और भाई को जबलपुर से हमेशा बुलाते रहेंगे हम, और आयोजन करते रहेंगे। पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको, और ये कार्यक्रम स्टार्ट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, समय ज्यादा हो रहा। धन्यवाद। साथ में गाओ, ठीक है। बिरसा मुंडा रे बाबा, सो जाओ सारे, ऐसे मत सोइए, हम अकेले गाने नहीं आए, साथ में गाएंगे, मजा आएगा, है ना। हिका कौन बाना आपस ले किया लाटा दंगा, इन्हें बिरसा मुंडा रे बाबा। आइए और आइए, आइए, क्या धक्का देना पड़ता है जरा, तभी आवाज आएगी। खड़ा
गोंडवाना आपस लेके आला का गंगा इन्हें बड़ा बिरसा मुंडा क्या बताया हरे ये जी अवतार माँ बड़ा बिरसा मुंडा ये जी अवतार माँ बड़ा बिरसा मुंडा गोंडवाना गोंडवाना आपस लेके आला का गंगा इन्हें बड़ा बिरसा मुंडा मेरा बड़ा बिरसा मुंडा 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 जिसको लगे शर्म उसको भूल कर रहा हूँ चले जाओ मैं चाहूंगा आदरणीय विधायक सर से निवेदन है 2 मिनट के सराएंगे बगैर सर थोड़ा सा खुशी मनाएंगे जरा थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे नहीं आता थोड़ा सा पीछे तालियां बजाइए अगर हमारे संदीप भैया कहाँ है भैया इधर आ जरा आओ ऐसा क्यों होता ऐसा नहीं आइए लोग उठिए 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 देखो गाना आगे नहीं पड़ेगा भैया नहीं जल्दी जल्दी आओ हमारे जय सरकार है ना जल्दी जल्दी राजरामन भैया हमारे भैया का नाम भूल गया मैं बहुत दिन की बात में लड़ने से या लेकर आ जल्दी जल्दी सेवा ऐसे नहीं होता जोर से होता सेवा दिल से बुलाना हमें अब एची एची निभा अब एची एची निभा हक सीता एक गोद बना लो अब एची एची निभा अब एची एची निभा हक सीता एक गोद बना लो सामाजिक बातचीत संग्रह की झंडा सामाजिक बातचीत संग्रह की झंडा गोंडवाना आपस में किया लाल का संगीता गोंडवाना आपस में किया लाल का संगीता समुद्रा मेरा बड़ा भी समुद्रा बड़ा भी समुद्रा मेरा बड़ा भी समुद्रा आप लोग काम करना खड़े नहीं इसको बात करना है माता लोग खड़े सकते हैं नूर 75 का नूर 75 का माता हंसना छोटे कुली जीता छोटे कुली जीता आता ना ये बाहर बड़ा अरे सितारे झंडा सितारे झंडा गोंडवाना आपस में किया लाला समुद्रा राजा बड़ा समुद्रा बड़ा समुद्रा राजा बड़ा समुद्रा अपने दीपो बेटा बयानी
कमर में आता ना। होरे दीवाना होरे दीवाना होरे दीवाना होरे दीवाना ना कमेला होगा होरे दीवाना ना कमेला होगा अरे लाखों की बोल लेना बहानी लाखों की बोल लेना बहानी दिमाग पड़ता होरे दीवाना होरे दीवाना होरे दीवाना होरे दीवाना ना कमेला होगा होरे दीवाना ना कमेला होगा आया किसी बात हर बार बोल किसी बात हलवाया बोल ये भगवान पास में आता है, आवाज गायब हो गई। भैया थोड़ा बाहर बढ़ाएंगे साउंड वाले भैया, बाहर बढ़ा दीजिए साउंड थोड़ा। हेलो हेलो उठाओ देना जल्दी जल्दी भैया, पीछे वाले खाली स्टार नहीं, आगे वाले भी जल्दी। होरे दीवाना होरे दीवाना होरे दीवाना होरे दीवाना ना कमेला होगा होरे दीवाना ना कमेला होगा होरे दीवाना ना कमेला होगा अरे ना कर दी बोल लेना बहानी ना कर दी बोल लेना बहानी भगवान बेटा सजार बेटा। अच्छा ये बताएंगे भीमगढ़ का नाम किस किसने सुना है? भीमगढ़ का नाम सुना है? कोई गए यहाँ से? ये भैया लोग गए हमारे बैतूल वाले, ये जबरदस्त तालियां बजाइए। फटाफट सजे मत ठाना होर कुआराना नवरल भी माले आया। आप सभी को बताना चाहूंगा, अच्छा ये MP 09 DP 4099 जिस किसी भी गाड़ी और रोड में खड़ी कृपया आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया साइड में खड़ी कर लीजिए, बिल्कुल ना। फटाफट मीठा मीठा सजे मत ठाना होर कुंवराना नवरल भी माले आया ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे चौथे मुठुआ का नाम है कुंवराल भीमाल पे। कौन से मुठुआ? ऐसे नहीं, कौन से मुठुआ? चौथे मुठुआ कौन से? फटाफट सजे मत ठाना होर कुंवराना नवरल भी माले आया ना। हरे लखनती हरे बासिंगी हरे काना फटाफट उठाई तो ना जल्दी। वहरात बहताए
भरत भाताए गाने की आखिर में उठाई तो जल्दी उठाइए और साथ में करना, ठीक है। वड़ा तो अच्छा लगा, तालियां बजा के बताइए कैसा लगा था, क्या बात। इसके बाद हेलो हेलो बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय विशाल जी ककोड़िया एवं उनकी पूरी टीम का एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। कि साथियों कि रग हौसला वो मंजिल भी आएगा, कि रग हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करें सम्मानीय अतिथि महोदय का। जय भीम, जय प्राकृतिक शक्ति, जय बड़ा देव, जय बिरसा मुंडा। बाहर से पधारे सभी सम्मानीय अतिथि महोदय का, माता बहनों का एवं समस्त मेरे युवा साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय बिरसा। आइए साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। जय सेवा, जय बड़ा देव।